ज्यादा बोलेगा तेरे को घर में घुस के मारूंगा। और तू समझता क्या अपने आप को? तेरे वो जिताने से क्या एमआई पार्टी जीत जाएगा, रंजीत दादा जीत जाएगा। लेकिन सर मैं क्या गलती किया जो मेरे को मारा है? की बात है, रुक क्या उसका हक है कि अब नेता बनना? क्या जियाउल का बेटा नेता नहीं बन सकता? मेरे माँ को गाली पका, गंदा गंदा 2 दिन गाली बक के मेरी माँ है। क्या नाम है उसका? अबुलेस नाम है। वो मुखिया भी जीता हुआ है, वो शायद भाई हम ही जिताए उसको। कौन सा पंचायत का मुखिया है? जटौलिया पंचायत का, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मेरे को गाली बका है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। कि यहाँ पे चुनाव चल रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी को या फिर एनडीए को? हम एमआई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, लेकिन क्यों? क्योंकि सच्चे आदमी हैं और भेदभाव नहीं करते हैं। अरे हर जगह बीजेपी को जिताते हैं, आप कह रहे सच्चे आदमी हैं। नहीं, हम शुरू से एमआई को सपोर्ट करते हैं। नहीं, आपके साथ हुआ? मेरे खोई 12 फरीद में मैं अकेला एमआई का सिपाही हूँ और शुरू से हूँ। और बाकी जो जितने भी मुहगर है, जैसे मेरे मुखिया जी प्रत्याशी जीते हुए हैं, हम ही लोग जिताए हैं। वो मेरा भाई लगता है रिश्ते में, लेकिन उनका बड़ा भाई अबुलैस नाम है, वो मेरे को एक दिन गाली बोल दिया चाय के दुकान पे। और ये आज के डेट में उसने, मैं अपना गली में, मैं अपना एमआई का सिपाही हूँ तो मैं जरूरी हूँ कि मैं एमआई के लिए वोट मांगूंगा। मैं अपना वोट मांगे एमआई। वो कौन सी पार्टी से है? एमआई पतंग छाप। नहीं वो जीत नहीं वो आपको धमकी दी? जो मेरे को धमकी दिया है उसका नाम मोहम्मद अबलैस है। हमारे मुखिया जी का बड़ा भाई है और कहता है कि तुम्हारा पूरे पर्दार काम नहीं आएगा, तेरा कोई पर्दार काम नहीं आएगा, तू ज्यादा बोलेगा तेरे को घर में घुस के मारूंगा। और तू समझता क्या अपने आप को? तेरे वो जिताने से क्या एमआई पार्टी जीत जाएगा, रंजीत दादा जीत जाएगा का? जो बीजेपी का बी टीम है। तू ज्यादा बोलेगा ना, तेरे को केस में उल्टा फंसा दूंगा, तेरे को जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। आपके मुखिया कौन सी पार्टी से हैं? कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं? वो आरजेडी से है। अरे आरजेडी पे ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? भाई इसलिए लगा रहे कि मेरे को एक दिन उसका बड़ा भाई गाली बक दिया, आज मुझे धक्का मारा है पीठ पे, इतना कोस के हाथ मारा है, यहाँ पे दर्द है। आप चाहिए तो चलिए चेकअप करवा लीजिए। और मैं रोते रोते वहां गया अपने पर्दार एकराम के पास, कह रहा मैं साथ नहीं दूंगा। वहाँ पे 2-3 और पंच का आदमी बैठा था, वो भी आरजेडी का है, वो भी मेरे तरफ से सपोर्ट नहीं किया। तो आप राणा रंजीत से बात नहीं किए? राणा रंजीत का मेरे पास नंबर नहीं था। मैं शुरू से ही सुनिए, ना आपको डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। आरजेडी वाले लोग जो है पगला गए हैं, समझ गए ना? भाजपा भी पगला गया है यहाँ। लेकिन सर मैं क्या गलती किया जो मेरे को मारा है? मेरी माँ मर चुका है, मेरा बाप मर चुका है। मेरे को कह रहा है तेरा पूरा खानदान काम नहीं आएगा, इतना मार मारूंगा। मेरे को दौड़ा दिया गली में से, धक्का मार के ऐसे कह रहा है चल यहाँ से निकल। कोई आपको नहीं छुएगा, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। 2 दिन की बात है, रुक क्या जाओ। उसका हक है कि अब नेता बनना? क्या जियाउल का बेटा नेता नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या मैं गरीब हूँ, मैं नेता नहीं बनूं? गरीब से ही लोग नेता बनता है और गरीब को ही लोग धमकाता है। इसीलिए तो ओवैसी साहब आए हैं यहाँ। ओवैसी साहब इसीलिए आए हैं कि भाई गरीब का बेटा नेता बने और गरीब की आवाज बने। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ है, रोइए मत, पार्टी आपके साथ है। मेरे पास नंबर नहीं है रंजीत साहब का, मेरे पास आलम साहब का नंबर था। आलम साहब को फोन किए तो कह रहे मैं जनाजे की नमाज में जा रहा हूँ जमुआ, अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता। राणा जी भी जमुआ में ही है, वहाँ जमुआ से फिर भंडार चले गए हैं, वहाँ भी एक इंतकाल हो गया था। मैं इसीलिए ढाका आया हूँ कि कोई कच करता इधर रास्ते से गुजरेगा, मेरा स्टैंड है यहाँ, मैं यहाँ 5 गाड़ी लगाया हूँ। हम रुके ना, आप रोके तो हम रुके हैं। हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है। मेरे माँ को गाली पका, गंदा 2 दिन गाली बक दिया मेरी माँ है। क्या नाम है उसका? अबुलैस नाम है। वो मुखिया भी जीता हुआ है, वो शायद भाई हम ही जिताए हैं उसको। कौन सा पंचायत का मुखिया है? जटौलिया पंचायत का, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मेरे को गाली बका है। कोई बात नहीं, आप भाई अबुलैस और मुखिया जी जटौलिया वाले, चुनाव आता और जाता रहेगा। हमें और आपको एक साथ रहना है। आरजेडी के खिलाफ अगर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप हमारे कार्यकर्ता को डराए धमकाए या मारे पीटे।
आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सरकार आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सेहत पर। हम लोग ओवैसी साहब के आदमी हैं, कानूनी ऐसा कानूनी लड़ाई आपसे लड़ेंगे कि आप परेशान हो जाइएगा। और आप चिंता मत कीजिए, आप मेरा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। सर मेरी माँ मरी हुई है, मेरा बाप मरा हुआ है, हम लोग हैं, मैं गरीब आदमी, मैं टेम्पू से 300-400 रुपए कमाता हूँ। हम लोग हैं ना मैं आपके साथ। अपने बाल बच्चा, मेरा दिल है, मेरा ख्वाहिश है मैं EMI के लिए लड़ूं, मैं वोट मांगू। कभी किसी से आप लोग से पैसे नहीं मांगा, मैं कभी ऑफिस में नहीं गया। आप वोट मांगिए, किसी अभी 2-3 ये गाँव उसी का थोड़ी है, खड़ी गाँव मेरा भी गाँव है, मेरा भी जमीन जायदाद है। कैसे कर पाएंगे ऐसे जिस तरीके से? हम बता रहे हैं ना आपको कि होता क्या है कि विरोधी जो है घबरा गया है, लग रहा है उसको कि भाई राणा रंजीत सिंह जीत रहा है, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए लोग गरीब लोग हैं। हर गरीब को डेरा धमका के रखे हुआ है, जितना खड़ी गाँव में जितना गरीब है उसको डेरा धमका के रखे हुआ है, वोट लेना चाह रहा है, नहीं दे रहा है, डरा धमका के वोट लेना चाह रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जिसको जहां वोट देना है वोट देवे करेगा। मुखिया जी अपने भाई को भी समझाइए, और आरजेडी वाले तुम भी समझ जाओ, सत्ता तुम्हारी होगी तो क्या तुम इस बच्चे को इस दुनिया से उठा दोगे? सत्ता तुम्हारी आ जाएगी तो जो मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देगा उस सारे मुसलमान को तुम मरवा दोगे। कह रहा मेरे को मरवा दूंगा, वो कह रहा तू ज्यादा बोलेगा तेरे को मरवा के फेंकवा दूंगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, चलेगा, कानून अपना काम करेगा। ये लोग घबरा करके लड़ रहा है, इसलिए आप मत लड़िएगा, आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। 2 दिन का बात है, उसके बाद हिसाब हो जाएगा, ठीक है ना। वो कह रहा किसी केस में तुम्हें फंसा करके भेजवा दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो बच जाएगा। उसी का राज चल रहा है, को फंसा देगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। आप रोइए मत, आपके साथ है हम लोग, समझे ना। चलिए।